सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उन बेटियों को, बहनों को, माताओं को बताऊंगी जो गुरुवार के दिन व्रत करके केले वृक्ष का पूजन करते हैं। उनके लिए मैं बताऊंगी कि गुरुवार के दिन केले के साथ साथ पीपल का भी पूजा करना क्यों अनिवार्य है और क्यों किया जाता है। जैसे हम गुरुवार के दिन केले का वृक्ष का पूजन जिस भी विधि से करते हैं, उसी विधि विधान से पीपल वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। केले का वृक्ष मतलब पौधा, छोटा पौधा हम गमले में भी लगा सकते हैं, पीपल का भी पौधा लगाते हैं, लेकिन पौधे का पूजा नहीं करते, छोटा रहता है। तो कम से कम तुलसी को छोड़ के बाकी 5 फीट के ऊपर जो पौधे होते हैं यानी पेड़ बन जाते हैं, वो उनका पूजा ज्यादा फलित होता है। तो चाहे केला हो, कुछ भी वृक्ष हो। कोई बता दिया पीपल का पूजा हमको करना है या दीप दान करना है, तो हम छोटा सा गमले में लगा लेते हैं और जब वो बड़ा होता है तो हमको जल विसर्जन कर देते हैं और फिर दूसरा लगा लेते हैं। तो वो छोटे पौधा का कोई मान्य नहीं रहता है, वैसे तो देवता वो भी हैं, पर जितने ही बड़े बूढ़े, बरगद कहते हैं, जितना ही बूढ़ा हो, जितना दाढ़ी वाला बरगद हो, उसका पूजन करने से बहुत फलित होता है। उसी प्रकार से पीपल, उसी प्रकार से केला वृक्ष यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो आप जिस वृक्ष का पूजन करें बड़ा रहे। केले वृक्ष के साथ साथ आप पीपल का भी पूजा करें। जिस विधि से हम केले का पूजा करते हैं यानी कि जल में हल्दी मिला के, और उसके अलावा जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं यानी बृहस्पति जी को, वही चना की दाल, गुड़ और मुनक्का केले को चढ़ाते हैं, वैसा ही पूजा हम पीपल का भी करें। तो जितना हम बृहस्पतिवार के दिन व्रत, पूजन और बृहस्पति जी का पाठ और केले वृक्ष का पूजन, ये सब करने से पुण्य हम अर्जित करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है। बृहस्पति का जो व्रत होता है पुत्रवान भी बनाता है, भाई लोग करते हैं। महिलाएं अगर पुत्र की चाह से करती हैं तो पुत्रवती बनती हैं। कन्याएं अगर वर की चाह से करती हैं तो उनको सुंदर वर मिलता है। तो उसी सब पुण्य को कम से कम बहुत गुना बढ़ाने वाला पीपल वृक्ष है, जो कि हम शनिवार को तो करते ही हैं पूजा, पर अगर हम गुरुवार को करें तो उसका भी फल हजारों गुना ज्यादा होके मिलता है। तो गुरुवार के दिन अब से जैसे हम केला के पूजन करते हैं तो वैसा ही पीपल का करें। जैसे हम हल्दी मिश्रित करके स्नान करते हैं, फिर हल्दी मिश्रित करके भगवान को भी स्नान कराते हैं, वैसे ही हल्दी मिश्रित करके हम पीपल को स्नान कराएं। और पीपल में हम पीले रंग का मौली यानी रक्षा सूत्र लेकर 4 परिक्रमा, 4, 9 या 12, ये बृहस्पति का शुभ अंक है। जितना 12 करें या 9 या 4, वही मौली धागा से परिक्रमा करते समय ओम श्री बृहस्पति नमः का जाप करते रहें। और बृहस्पति जी को भी चना, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाएं। शुद्ध घी का दीप का मुख अपने तरफ होना चाहिए। दीप दान करना चाहिए उसी समय जिस समय पूजन कर रहे हैं। जैसे हम शनिवार के दिन जो भी हम दक्षिणा चढ़ाते हैं पीपल में, तो जब वो 7 या 8 रुपए इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम उठा के सफाई कर्मी को दान दे देते हैं। शनिवार का चढ़ाया हुआ जो पैसा रहता है, तो जो हमारी घर की दरिद्रता होती है, जो औषधियों में धन अपव्यय होता है या किसी भी कोर्ट कचहरी में धन जो हमारा अपव्यय होता है, तो वो बंद हो जाता है। उसी तरीके से जब हम गुरुवार के दिन दक्षिणा चढ़ाते हैं तो उस दक्षिणा को हम ब्राह्मण को दान देते हैं, उसको हम सफाई कर्मी को नहीं दें। तो बात ये आती है जैसे हम पीपल में शनिवार का जो दक्षिणा चढ़ाए रहते हैं वो भी रहता है, गुरुवार को जो चढ़ाते हैं वो भी रहता है, तो मिल जाता है। तो आप सावधानी रखें कि शनिवार का दक्षिणा अलग रहे और गुरुवार का दक्षिणा हम किसी भी पात्र में अलग से रखें, तो ये पहचान में रहे कि ये गुरुवार का चढ़ाया हुआ दक्षिणा है और शनिवार का चढ़ाया हुआ दक्षिणा है। तो जो कन्याएं, जो माताएं, बहनें गुरुवार का व्रत करके केले वृक्ष का पूजन करती हैं, वो पीपल वृक्ष का भी पूजन करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात निवास पीपल में रहता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले भी हैं, भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उस समय बोले थे कि पार्थ, मैं मनुष्यों में तुम हो, यानी मैं स्वयं अर्जुन हूँ मनुष्यों में, घोड़े में उच्चैःश्रवा घोड़ा हूँ, और तमाम भगवान उदाहरण दिए थे। उसी प्रकार वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो गुरुवार के दिन जैसे पीपल में तमाम देवी देवता वास करते हैं, उसी प्रकार से गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, और चाहे उनको भगवान कृष्ण बोलो, जो कि प्रेम की मूर्ति हैं साक्षात, जो कन्याएं
वर के लिए भगवान बृहस्पति जी का व्रत करके केला वृक्ष का पूजन करती हैं, वो आज से पीपल का भी पूजा करें और प्रेम की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें कि देवता जैसे आप सबके लिए जोड़ी बनाए हो और आप प्रेम की मूर्ति हो, हमारे लिए भी सुंदर घर और वर की प्राप्ति कराओ। जो माताएं पुत्र के लिए प्रार्थना करती हैं वो भी पुत्र के लिए प्रार्थना करें कि हे देवता आपके छवि जैसा सुंदर पुत्र हमारे यहाँ जन्म ले, ऐसा आप आशीर्वाद दें। क्योंकि भगवान बृहस्पति जी का पूजा पुत्रवती होने के लिए भी किया जाता है और ये काफी फलदायी है। जिनके बृहस्पति कमजोर हैं या नीच अवस्था में बैठे हैं, जैसे कि बृहस्पति आजकल तो सभी जानते हैं कुंडली देखना, अगर बृहस्पति मकर राशि में रहते हैं या कन्या राशि में या मिथुन राशि में और ऐसे और राशियां हैं, इन राशियों में बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो विवाह में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी कन्याएं बृहस्पति को खुश करने के लिए, उच्च करने के लिए व्रत पूजन, केला वृक्ष का पूजन और पीपल वृक्ष का पूजन जरूर करें। अगर कन्याएं स्कूल कॉलेज जाती हैं और व्रत रहने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है तो वो व्रत न भी रहें तो पूजन जरूर करें। जैसे कि आप उस दिन व्रत न रहें, व्रत में काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, हम सबको बताते हैं। अगर आप व्रत न रह पाएँ तो न रहें, अगर रहें तो उसका पूरा नियम निभाएं। तो आप जैसे स्कूल कॉलेज या ड्यूटी जा रहे हैं, जो माताएं बहनें तमाम नौकरी भी करती हैं जाती हैं, तो उनके लिए ये है कि आप सुबह चाय वगैरह पी लें और दोपहर में आप फलाहार कर लें। फलाहार में कुछ भी फल जूस वगैरह, प्रदोष काल के 2 घंटा पहले आप मीठा भोजन कर लें। मतलब ये भी व्रत में ही आया, लेकिन एक कठोर व्रत में नहीं है कि आप दिन भर कुछ ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा में जिस विधि से बताई हूँ उस विधि से आप जरूर करें अब अगले गुरुवार से। और आपके गुरु अगर कमजोर हैं तो उच्च हो जाएंगे। जिन कन्याओं का विवाह में विलम्ब हो रहा है उनका विवाह भी हो जाएगा। कम से कम 12 गुरुवार आप ऐसा करके देखें जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और उन माताओं को भी जो कि पुत्रवती होना चाहती हैं और बाल गोपाल स्वरूप अपना पुत्र पाना चाहती हैं, उनके लिए भी 12 गुरुवार को इस विधि को करें। उसके बाद चाहें तो उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन विधि में यही है कि पीला वस्त्र और पीले कुछ केला और पीले चने की दाल, कुछ केसर और हल्दी, ये कुछ चीज़ें लेकर भगवान को पहले अर्पण कर दें, यानी केला वृक्ष में और पीपल वृक्ष में अर्पण करने के बाद किसी बूढ़े ब्राह्मण को या मंदिर में उनके हाथ में देकर और उनसे आशीर्वाद लें। आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, वर के लिए कर रही हैं या पुत्र के लिए कर रही हैं, पति के लिए भी करती हैं, दीर्घायु के लिए, जिस भी आशीर्वाद की आपकी कामना है उनसे आशीर्वाद मांगे। और जब भी आप गुरुवार का पूजन पीपल वृक्ष के नीचे करें तो एक हल्दी पूजा वाली, यानी जो आमा हल्दी आती है वो नहीं, लंबी वाली हल्दी जो कि अंगूठा से छोटी न रहे, अंगूठा के आकार की रहे, इतनी बड़ी हल्दी, दोनों तरफ से नोकीली रहे, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले से मंगवा के देसी हल्दी रख लें। और जब आप गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करें तो जब आप पानी से उनको सींचेंगी तो नीचे का जो जमीन है वो गीला हो जाता है। अगर चबूतरा वगैरह नहीं बना है तब भी, चबूतरा भी रहता है तो थोड़ी सी जमीन रहती है गीली, तो आप उस जगह कम से कम 4 अंगुल किसी भी चीज से खड्डा कर लें, उसमें उस हल्दी को खड़ी करके दबा दें मिट्टी में। 4 अंगुल गड्ढा करने के बाद खड़ी करके, लेटा के नहीं, दबा दें और उस पर मिट्टी रख दें। उसके बाद उसमें हल्दी का ही कुमकुम का 4 जगह तिलक कर दें। ऐसा आप 12 गुरुवार करिए, हमारे इस विधि को अपनाइए। 12 गुरुवार करिए, यानी हल्दी दोनों तरफ नोकीली होनी चाहिए, अंगूठा के आकार की होनी चाहिए, लंबी वाली हल्दी। 12 गुरुवार ऐसा आप करिए और आपका निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति से, नियम से, आप जो भी पूजन मैं आपको बता रही हूँ अगले गुरुवार से इसको जरूर करें। निषिद्ध कार्य वगैरह जो भी हैं पहले से वीडियो डले हुए हैं, गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए उनको भी अपनाएं। और इसी तरह के वीडियो हम आपको आगे भी देंगे, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।